न्यू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गए हैं दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के। एक कैटेगरी को ख़त्म ही कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था इसमें बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान टॉप पर बैठे हुए थे, एक कैटेगरी को संभाल कर बैठे हुए थे बड़े लंबे अरसे से। लेकिन अब एक कैटेगरी ख़त्म कर दी है। इसके पीछे रीज़न पता क्या है? पुअर परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की टीम की घटिया परफॉर्मेंस की वजह से हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है। इस बार जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 30 प्लेयर को शामिल किया गया है। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में 25 प्लेयर थे, इस बार 30 प्लेयर को शामिल किया गया है। जो रिटेन प्लेयर किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 17 किए हैं, 13 नए प्लेयर को ऐड किया गया है। कंप्लीट नाम आप लोगों के सामने रखूंगा, किस कैटेगरी में कौन सा प्लेयर शामिल हुआ है, उनकी सैलरी क्या है, मैच फीस क्या होने वाली है, आईसीसी की तरफ से जो रेवेन्यू आता था 3% क्या इनको मिलेगा या फिर उसको भी कट कर दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल लेकर आया हूं दोस्तों प्लेयर्स के सैलरी के हिसाब से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। सबसे पहले 13 वो प्लेयर आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिल चुकी है। सबसे पहला नाम अबरार अहमद, हसन नवाज यंग प्लेयर को शामिल किया गया है। नुमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान, अहमद दानियाल को शामिल किया गया है। हुसैन तलत को भी शामिल कर लिया गया। खुरम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास को भी शामिल कर लिया है जो हमारे टेस्ट बॉलर हैं। मोहम्मद अब्बास अफरीदी को भी शामिल किया है। सलमान मिर्ज़ा बेस्ट बॉलर, इसको भी शामिल किया है। और सफियान मुकीम। ये 13 न्यू प्लेयर को शामिल किया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। और निकाला किन को गया है ये आप लिस्ट में देख सकते हैं। इमामुल हक को फारिग कर दिया गया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली थी, उसको हटा दिया गया। सरफराज अहमद को हटा दिया, चाचा इफ्तिखार को भी हटा दिया, उसामा मीर को भी हटा दिया, शाहनवाज दहानी इसको भी दोस्तों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मूव कर दिया है। जमान खान और एहसानुल्लाह को भी फारिग कर दिया है। दोस्तों ये 8 ऐसे प्लेयर हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया है। कंप्लीट लिस्ट पर बात करते हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हर कैटेगरी में 10 प्लेयर को ऐड किया है। बी में भी 10 हैं, सी में भी और डी में भी। बी कैटेगरी में इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जुमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम यूब, सलमान अली आगा, शदाब खान, शहनशाह अफरीदी, ये बी कैटेगरी के प्लेयर हैं। सी में अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और साउथ शकील को शामिल किया गया है। डी कैटेगरी में अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुरम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, सफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा और शान मसूद को भी शामिल कर लिया गया दोस्तों, जो कभी हमारे टेस्ट कैप्टन हुआ करते थे। इंशाल्लाह जल्द ये भी रिमूव होने वाले हैं। इसकी कैटेगरी भी डाउन हो गई है, डी में इसको रखा गया है। अब बात करते हैं किस प्लेयर की कैटेगरी डाउन हुई है और किसकी कैटेगरी को प्रमोट किया गया है। बाबर आजम को ए कैटेगरी से निकालकर बी कैटेगरी में डाल दिया गया है। ऐसे ही रिजवान को और शहनशाह अफरीदी को, इन तीनों को ए कैटेगरी से निकालकर बी कैटेगरी में डाल दिया है। नसीम शाह को बी कैटेगरी से निकालकर सी कैटेगरी में डाल दिया है। हसन अली को डी कैटेगरी से निकालकर प्रमोट किया गया है, इसको बी कैटेगरी में डाल दिया है। शाह शकील को भी प्रमोट किया है, डी कैटेगरी से निकालकर सी कैटेगरी में डाला है। ऐसे ही सलमान अली आगा भी डी के थे, अब बी कैटेगरी के प्लेयर बन गए हैं। मोहम्मद हारिस को डी कैटेगरी से निकालकर सी कैटेगरी में डाल दिया है। साइम यूब को डी से निकालकर बी कैटेगरी में डाल दिया है और फ़हीम अशरफ को डी कैटेगरी से निकालकर सी कैटेगरी में डाल दिया है। दोस्तों जो लास्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, पता है आपको प्लेयर्स की सैलरी कितनी इंक्रीज हुई थी? 202% सैलरी इंक्रीज की गई थी ए कैटेगरी प्लेयर्स की। आप इसमें चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद 135 यानी 100 से ऊपर ही सैलरी, 100% से ऊपर ही इनकी सैलरी इंक्रीज हुई थी। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से ए कैटेगरी में कोई भी प्लेयर शामिल नहीं है, बी कैटेगरी में सारे प्लेयर शामिल है। तो इस हिसाब से बी कैटेगरी को जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, उस हिसाब से 30 to 35 लाख रुपए पर मंथ दिए जा रहे थे। बाकी बोनस अलहदा है, मैच फीस अलहदा होती है ओडीआई की, टेस्ट की और T20 की। अगर हम टेस्ट की बात करें तो पर मैच 12 लाख से ज़्यादा मैच फीस प्लेयर को दी जाती थी। जो भी प्लेइंग 11 में होते थे, अगर वो मैच खेलते थे, सैलरी के अलावा उनको एक मैच खेलने के 12 लाख दिए जाते थे पाकिस्तानी रुपीस। अगर कोई ओडीआई मैच खेलता था उसको 6 लाख से ज़्यादा पैसे दिए जाते थे।
अगर कोई T20 मैच खेलता है उसको 4 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीस में पैसे दिए जाते थे। ये सिर्फ एक मैच खेलने की मैच फीस है दोस्तों। इसके अलावा सैलरी अलग होती है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया है, जो आईसीसी की तरफ से रेवेन्यू आता है ना एनुअल, वो उसमें से ये प्लेयर को 3% जाता था। लेकिन अब फैसला करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि जो 3% रेवेन्यू है आईसीसी की तरफ से आ रहा है, ये सारा का सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खजाने में रखेगा, प्लेयर को 1 टका भी नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे रीज़न बताई गई है वही पुअर परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को नुकसान पता कहाँ कहाँ पर हुआ है। एक तो इनको नुकसान हुआ है कि आईसीसी का रेवेन्यू से इनको हाथ धोना पड़ गया है। दूसरा, एक कैटेगरी का कोई प्लेयर ही नहीं है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंटरनेशनल टीम क्रिकेट की ऐसी है, हिस्ट्री में किसी भी बोर्ड में आप देखोगे तो A+ कैटेगरी भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ A कैटेगरी का कोई प्लेयर ही नहीं है। बड़े ही अफसोस की बात है। आपको याद है अभी रिसेंटली इंडियन टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है, ये रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा, इन तीनों को A+ कैटेगरी में रखा गया है। पता है आप लोगों को क्यों? इन लोगों ने रिटायरमेंट भी ले ली थी T20 से भी और टेस्ट से भी ले ली इन लोगों ने। जडेजा ने नहीं ली, लेकिन रोहित और इसने विराट कोहली ने ले ली। लेकिन रिस्पेक्ट के तौर पर इनको A कैटेगरी में रखा गया है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की तरह नहीं है। बाबर आजम ने क्या कम परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान टीम को? 8 साल से खेलता आ रहा है, पिछले 1.5-2 साल से बस उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जैसे हम सोच रहे थे, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है कि बाकी प्लेयर्स जैसे हों। बाबर आजम को A कैटेगरी से निकाल दिया गया दोस्तों। बाबर आजम A कैटेगरी के प्लेयर ही नहीं है। लास्ट मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दी थी कि बाबर आजम को A कैटेगरी से निकाल रहे हैं, और ये आज कंफर्म हो गया ऑफिशियल तौर पर। ये बात सच हुई साबित कि बाबर आजम के साथ सिर्फ स्क्वाड में पिक किया जा रहा है, अब A कैटेगरी से भी निकाल कर B कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है। लेकिन बड़ा प्लेयर है, उसको पैसे से मतलब नहीं है, इज्जत रिस्पेक्ट चाहिए जो उसने पाकिस्तान टीम को दी अपनी परफॉर्मेंसेस थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके साथ ज्यादती कर रहा है। पेशावर ज़ल्मी के ओनर, जहां पर बाबर आजम कप्तान है, PSL की टीम है एक, उसके ओनर ने कहा है पॉलिटिक्स आप थोड़ा टाइम के लिए दूर कर दो प्लीज़, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आप ऐड करो, ये डिज़र्व करते हैं, बड़े प्लेयर हैं, बड़ा नाम है, और ऐसी सिचुएशन जहां पर ये अच्छा खेलते हैं उस जगह से आप इनको रिमूव कर रहे हो। थोड़े होश के नाखून लो और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को स्क्वाड में शामिल करो, स्पेशली ये एशिया कप में। ना सिर्फ बाबर आजम और रिजवान के हक में ये पेशावर ज़ल्मी का ओनर जावेद अफरीदी बोले हैं, कामरान अकमल ने भी आवाज़ उठाई है कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर फिर मार रहे हैं पाकिस्तान वाले कि बाबर और रिजवान को एशिया कप से निकाल रहे हैं, वो भी यूएई कंडीशन में। फिर 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलना है आप लोगों ने, तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर फैसला करना चाहिए। अभी भी टाइम है, आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप के स्क्वाड में शामिल कर लो। अगर आप नहीं भी शामिल करना चाहते, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, जब ट्राई नेशन सीरीज़ ख़त्म होती है तब आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी, उस पिक्चर में आप अपना चेहरा देख सकते हो कितना बुरा है, आपको क्लियर भी हो जाएगा। उसका कहना था साफ साफ कामरान अकमल का कि बाबर आजम के बगैर आप एशिया कप मत खेलें, ये बनता नहीं है आपका खेलना। और यूएई कंडीशन में जहां पर बाबर आजम डिजर्व करते हैं खेलते हुए, बाबर आजम ऑलरेडी मैच जीत चुके हैं, मोहम्मद रिजवान T20 फॉर्मेट में अगेंस्ट इंडिया, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। कुछ भी हो जाए बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, उसको तो फ्री हैंड देते कि आपने बस रन बनाने हैं, प्रेशर में नहीं आना। आपका क्या रोल है आपको बेहतर पता है। हाँ, जहाँ पर कोई वीक पॉइंट है वहाँ पर आप उसको समझा सकते हैं, जैसे हेड कोच उसको समझा रहे हैं। लेकिन बाबर आजम को ड्रॉप करना, चलो मोहम्मद रिजवान को आप ड्रॉप कर रहे हो, लेकिन बाबर आजम का ड्रॉप होना बनता नहीं है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में। यूएई में कितने मैचेस खेले हम इंडिया के अगेंस्ट? इतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, जितने भी खेले बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। यंग प्लेयर है हमारे, जो बाबर आजम का रोल था ऐसा रोल कौन पे करेगा ये मुझे बताओ। वहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि हाई स्कोरिंग गेम तो नहीं होने वाली शारजा में? कभी ऐसे आपने देखा है हाई स्कोरिंग गेम हो? हाँ, पिच मिस्टेक से ऐसी बन जाए फिर तो आप देखोगे, अदरवाइज वही 150 170 वाली पिच रहने वाली है। 170 तो बड़ी दूर की बात है, इससे कम ही रहने वाली है। फिर बाद में पता चल जाएगा पाकिस्तान वालों को कि वाकई हमसे बड़ी मिस्टेक हुई है बाबर आजम को ऐड ना कर कर। इस सब पर आप अपनी राय दें
क्या ए कैटेगरी में कोई भी प्लेयर पाकिस्तान टीम का डिजर्व नहीं करता, और जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नए प्लेयर को शामिल किया गया है क्या ये सही है? कोई और प्लेयर आपके माइंड में आ रहा हो जिसके साथ ज्यादती हो रही, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।